सोचिए, खेत में काम इतना भारी हो कि साधारण मशीनें जवाब देने लगे, लेकिन आपके सामने ऐसा ट्रैक्टर हो जो ताकत, भरोसे और लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा ट्रैक्टर जो सिर्फ खेत जोतने तक सीमित न रहे, बल्कि ट्रॉली खींचने से लेकर अलग अलग कृषि उपकरणों के साथ काम करने तक हर जगह अपनी ताकत दिखाए। अगर आप 40 से 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी में एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रैक्टर तलाश रहे हैं, तो आज की यह मशीन आपके लिए बेहद खास हो सकती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा 575D XP Plus की। महिंद्रा 575D XP Plus को पहली नजर में देखकर ही समझ आता है कि इसका फोकस दिखावे से ज्यादा काम पर है। इसका डिजाइन पारंपरिक ट्रैक्टर स्टाइल को बरकरार रखते हुए मजबूत और दमदार लुक देता है। सामने की तरफ महिंद्रा की पहचान वाला फ्रंट डिजाइन, मजबूत बोनट और चौड़ा स्टांस इसे खेत और सड़क दोनों जगह अच्छी रोड प्रेजेंस देते हैं। यहाँ आपको कार जैसी लेड DRLS या प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं मिलती, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल फार्म मशीन है और इसका हर हिस्सा काम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके फ्रंट हिस्से में मजबूत ग्रिल और हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जबकि बोनट का डिजाइन इंजन एरिया को कवर करते हुए एक मजबूत और उपयोगी प्रोफाइल देता है। महिंद्रा का लोगो इसकी पहचान को और स्पष्ट करता है। पूरा फ्रंट एंड ऐसा महसूस कराता है जैसे कंपनी ने इसे खेत की कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया हो, जहां खूबसूरत डिजाइन से ज्यादा जरूरी होता है मजबूत निर्माण और आसान रखरखाव। साइड प्रोफाइल पर आते ही इसके बड़े कृषि टायर तुरंत ध्यान खींचते हैं। XP Plus में 2WD ड्राइव सिस्टम मिलता है और आधिकारिक स्पेसिफिकेशन के अनुसार पीछे 14.9x28 साइज के टायर दिए गए हैं। बड़े रियर टायर ट्रैक्शन और भारी काम के दौरान पकड़ बेहतर करने में मदद करते हैं। यहाँ आपको कार की तरह एलॉय व्हील्स या क्रोम एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस ट्रैक्टर की प्राथमिकता स्टाइल नहीं बल्कि खेती के काम में मजबूत पकड़ और ड्यूरेबिलिटी है। इसके बॉडी पैनल, फेंडर और इंजन कवर का पूरा डिजाइन ऐसा है जिसे रोजाना खेत के काम, धूल और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऊंची ड्राइविंग पोजीशन की वजह से ऑपरेटर को खेत के आसपास का अच्छा विजुअल मिलता है और ट्रैक्टर की मजबूत प्रोपोर्शंस इसे दूर से भी पहचानने योग्य बनाती हैं। पीछे की तरफ आते हैं तो आपको कार जैसा बूट, स्पॉइलर या रेयर एग्जॉस्ट डिजाइन नहीं मिलेगा। इसके बजाय यहाँ कृषि कार्य के लिए जरूरी 3 पॉइंट लिंकेज, हाइड्रोलिक सिस्टम और PTO सेटअप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वह हिस्सा है जहाँ इस ट्रैक्टर की असली उपयोगिता सामने आती है, क्योंकि अलग अलग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को जोड़कर वास्तविक खेती का काम यहीं से शुरू होता है। महिंद्रा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 575D XP Plus में लगभग 1500 किलोग्राम तक की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। इसके साथ 540 RPM PTO और 42 HP PTO पावर उपलब्ध है, जिससे कल्टीवेटर, प्लाव, थ्रेशर, रोटावेटर और दूसरे कृषि उपकरणों के साथ काम करने में ये काफी उपयोगी बन जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए ये ट्रैक्टर सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसका इंजन। महिंद्रा 575D XP Plus में 4 सिलेंडर वाला एस यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक डीजल इंजन दिया गया है। महिंद्रा की मौजूदा आधिकारिक जानकारी इसमें 36 से 50 HP की पावर रेंज और 207 न्यूटन मीटर तक मैक्सिमम टॉर्क बताती है, जबकि अलग अलग मॉडल या स्पेसिफिकेशन लिस्टिंग्स में 47 HP और लगभग 179 न्यूटन मीटर के आंकड़े भी मिलते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने इलाके के डीलर से एग्जैक्ट वेरिएंट स्पेसिफिकेशन कंफर्म करना बेहतर रहेगा। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ हॉर्स पावर नहीं, बल्कि इसका काम करने का तरीका है। खेती में कई बार मशीन को लंबे समय तक लगातार लोड के अंदर काम करना पड़ता है। ऐसे में टॉर्क डिलीवरी और इंजन ड्यूरेबिलिटी बहुत मायने रखती है। एस इंजन इसी तरह के हैवी ड्यूटी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें पार्शियल कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स मिलता है और 8 फॉरवर्ड तथा 2 रिवर्स गियर्स का सेटअप दिया गया है। यानी अलग अलग खेतों और काम के हिसाब से स्पीड और पुलिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए पर्याप्त गियर ऑप्शंस मिलते हैं। सिंगल या डुअल क्लच ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन में रेटेड इंजन स्पीड 2000 RPM दी गई है। अलग अलग उपलब्ध स्पेसिफिकेशन सोर्सेज लगभग 31 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड बताते हैं। हालांकि महिंद्रा की ऑफिशियल करंट पेज टॉप स्पीड को स्पष्ट रूप से लिस्ट नहीं करती, इसलिए इसे कोई गारंटीड टॉप स्पीड फिगर मानने के बजाय वेरिएंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन समझना चाहिए। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्सेलरेशन जैसी जानकारी इस ट्रैक्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है और मैन्युफैक्चरर इसे की तरह पब्लिश नहीं करता। आखिरकार यह ट्रैक्टर है जिसका असली परफॉर्मेंस टेस्ट हाईवे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि खेत में इम्प्लीमेंट के साथ लगातार काम करने की क्षमता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका पावर स्टीयरिंग ऑप्शन। महिंद्रा के अनुसार इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, जबकि मैनुअल स्टीयरिंग भी ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। पावर स्टीयरिंग लंबे समय तक खेत में काम करते हुए ऑपरेटर की मेहनत को कम कर सकता है और स्टीयरिंग कंट्रोल को ज्यादा आसान बनाता है। ब्रेकिंग के लिए ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स दिए गए हैं। इस तरह के ब्रेक्स खेती और हॉलेज एप्लीकेशंस में ड्यूरेबिलिटी और रिलायबल स्टॉपिंग परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ कार जैसा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम नहीं है। ट्रैक्टर का पूरा शैसीज, टायर्स और एक्सल सेटअप कृषि भूमि की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है, इसलिए राइड कंफर्ट को कार की तरह जज करना सही नहीं होगा। ऑपरेटर एरिया की बात करें तो यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रैक्टर कैबिन सेटअप मिलता है। कंफर्टेबल सीट, बड़ा स्टीयरिंग व्हील और जरूरी कंट्रोल्स को इस तरह रखा गया है कि ऑपरेटर लंबे समय तक काम कर सके। पुराने और नए ट्रैक्टर डिजाइन्स की तुलना में इसका ऑपरेटर फोकस्ड लेआउट ज्यादा प्रैक्टिकल महसूस होता है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जरूरी ट्रैक्टर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कुछ स्पेसिफिकेशंस में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये की तरह बड़ा डिजिटल डैशबोर्ड या टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है।
इसी वजह से यहाँ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न पैसेंजर कार फीचर्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और यही बात इस ट्रैक्टर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महिंद्रा 575D XP प्लस लग्जरी कैबिन देने के लिए नहीं बनाया गया। यह एक ऐसी वर्किंग मशीन है जिसमें किसान की प्रोडक्टिविटी और रिलायबिलिटी सबसे ऊपर है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ भी इसे कार के स्टैंडर्ड से कंपेयर करना सही नहीं होगा। एयरबैग्स, ADAS, लेन असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा या AC जैसे पैसेंजर का फीचर्स इस मॉडल की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन में लिस्टेड नहीं है। इसकी सेफ्टी और कंट्रोल का फोकस ट्रैक्टर स्पेसिफिक ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, स्टेबिलिटी और प्रॉपर ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस पर है। इसलिए अगर कोई वीडियो आपको इस ट्रैक्टर में 360 कैमरा या ADAS जैसे फीचर्स बताती है तो ऐसी जानकारी को वेरीफाई किए बिना भरोसा न करें। फ्यूल एफिशिएंसी की एग्जैक्ट ऑफिशियल माइलेज फिगर महिंद्रा की करंट ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज पर प्रकाशित नहीं है। कंपनी हालांकि इसके परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी कॉम्बिनेशन को हाईलाइट करती है और 207 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क तथा लो SFC जैसी एफिशिएंसी फोकस्ड स्पेसिफिकेशंस भी बताती है। वास्तविक फ्यूल कंजम्पशन मिट्टी, इंप्लीमेंट, लोड, ऑपरेटर और वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से काफी बदल सकता है। अब सवाल आता है कि यह ट्रैक्टर किन कामों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसका जवाब काफी सीधा है। अगर आपके पास खेती का काम है जिसमें कल्टीवेटर, प्लाव, रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, ट्रेलर या दूसरे इंप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं तो 575D XP प्लस एक वर्सेटाइल ऑप्शन बन सकता है। इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी और PTO आउटपुट इसे सिर्फ एक बेसिक ट्रैक्टर नहीं रहने देते बल्कि अलग अलग एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसके अलावा हॉलेज यानी ट्रॉली या कृषि सामान ढोने के काम में भी इसका मजबूत टॉर्क और 2WD सेटअप उपयोगी हो सकता है। महिंद्रा ने खुद इसे प्री हार्वेस्ट से पोस्ट हार्वेस्ट तक कई एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के लिए पोजीशन किया है। वेरिएंट्स और एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो स्टीयरिंग और क्लच जैसे कुछ ऑप्शंस अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि मार्केट में वेरिएंट नेमिंग और इक्विपमेंट लोकेशन के हिसाब से बदल सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले लोकल महिंद्रा डीलर से करंट वेरिएंट और एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जरूर कंफर्म करनी चाहिए। कलर ऑप्शंस में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की पहचान वाला लाल रंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन उपलब्ध रंग और फिनिश मार्केट या वेरिएंट के हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ भी एग्जैक्ट कलर अवेलेबिलिटी डीलर से कंफर्म करना सबसे सही रहेगा। कीमत की बात करें तो ये सबसे ज्यादा लोकेशन डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है। 2026 में उपलब्ध थर्ड पार्टी लिस्टिंग्स महिंद्रा 575D XP प्लस की एक्स शोरूम कीमत लगभग 6.94 लाख रुपए से 7.31 लाख रुपए के बीच बताती है, लेकिन महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट करंट पेज पर फिक्स रिटेल प्राइस के बजाय गेट ऑन रोड प्राइस ऑप्शन देती है। इसलिए फाइनल प्राइस स्टेट टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, डीलर चार्जेस और करंट ऑफर्स के हिसाब से अलग हो सकती है। इस मॉडल की खास पहचान ये भी है कि महिंद्रा 575D XP प्लस को 2022 में इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। महिंद्रा के अनुसार उस समय इसे 40 से 50 HP कैटेगरी में मजबूत परफॉर्मेंस और वर्सेटिलिटी के लिए पहचान मिली थी। अब अगर इसके कंपेटिटर्स की बात करें तो इस सेगमेंट में किसान आमतौर पर जॉन डियर, स्वराज, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, आइचर और दूसरे 40 से 50 HP क्लास ट्रैक्टर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सही चॉइस सिर्फ हॉर्स पावर देखकर नहीं करनी चाहिए। आपको अपने खेत की मिट्टी, इंप्लीमेंट साइज, एनुअल वर्किंग आवर्स, कॉलेज रिक्वायरमेंट, सर्विस नेटवर्क और लोकल डीलर सपोर्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आखिर में महिंद्रा 575D XP प्लस किसके लिए बेस्ट है? अगर आप ऐसा ट्रैक्टर चाहते हैं जो खेती के रोजमर्रा के काम में प्रैक्टिकल हो, 4 सिलेंडर डीजल पावर दे, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर्स के साथ काम करे, मजबूत हाइड्रोलिक्स और PTO कैपेबिलिटी रखे और लंबे समय तक मेहनत करने के लिए बनाया गया हो, तो ये ट्रैक्टर डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने लायक है। इसके फायदे हैं मजबूत एल्स इंजन, 4 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा टॉर्क आउटपुट, 8F जोड़ 2R ट्रांसमिशन, 1500 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी, 42 HP PTO पावर स्टीयरिंग ऑप्शन और अलग अलग एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में वर्सेटिलिटी। वहीं इसकी लिमिटेशंस भी साफ हैं। ये 2WD ट्रैक्टर है। इसमें मॉडर्न पैसेंजर का फीचर्स जैसे ADAS, एयरबैग्स, इंफोटेनमेंट, 360 कैमरा, सनरूफ या वायरलेस चार्जिंग नहीं है और एग्जैक्ट प्राइस तथा कुछ स्पेसिफिकेशंस वेरिएंट और लोकेशन के अनुसार बदल सकती हैं। कुल मिलाकर महिंद्रा 575D XP प्लस उन लोगों के लिए है जो ट्रैक्टर में चमक दमक से ज्यादा असली काम की ताकत चाहते हैं। यह ऐसी मशीन है जिसे खेत में जाकर अपनी वैल्यू साबित करनी होती है। और अगर आपका सवाल यह है कि क्या 575D XP प्लस सिर्फ नाम में बड़ा है या वास्तव में काम में भी दम रखता है, तो इसके 4 सिलेंडर इंजन, स्ट्रॉन्ग टॉर्क, PTO कैपेबिलिटी और हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी देखकर जवाब काफी हद तक खुद मिल जाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर